യോഹന്നാന്റെ सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, एक व्यक्ति है। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बल्कि यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा। अर्थात यीशु हमें वादा करता है कि तुम्हारे लिए मेरे सहायक, एक व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहने के लिए प्रदान करेंगे। इससे कलीसिया हमें सिखाती है कि एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जब यह पृथ्वी उजाड़, सुनसान और अंधकार से भरी हुई थी, तब से इस पृथ्वी पर विद्यमान रहा पवित्र आत्मा। पवित्र वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में हमें सिखाते हैं, ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। पुराने विधान से लेकर नए विधान और पहले क्रिस्तीय समुदाय में पवित्र आत्मा का सानिध्य हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। पवित्र वचन में, पुराने विधान में उत्पत्ति के समय राजाओं के साथ, नबियों के साथ पवित्र आत्मा विद्यमान रहा। नए विधान में यदि हम दृष्टि लगाएंगे तो मां मरियम, यीशु और आदि के जीवन में पवित्र आत्मा कार्यरत है। पेंतुकोस्त के बाद प्रेरितों के जीवन में और पहले क्रिस्तीय समुदाय में पवित्र आत्मा बहुत प्रभाव करता था। लेकिन आज के यीशु के अनुयायियों में कहां तक पवित्र आत्मा कार्यरत है। जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमारे जीवन में खाली हाथ नहीं आता है, वरन वो हमारे जीवन में आता है अपने फलों के साथ। यदि विश्वासी के जीवन में फलों की पहचान से ही पवित्र आत्मा का सानिध्य हम परख सकते हैं। यद्यपि पवित्र बाइबल में बहुत सारे फलों के बारे में कहा गया है, उसके 9 फल संत पौलुस गलातियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में कहते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हम इस 9 फलों के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला फल है प्रेम। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर की अनुपस्थिति है प्रेम का अभाव। संत पौलुस प्रेम के विषय में कुरिन्थियों के लिखे पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 और 5 में कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। यदि हम इधर प्रेम के स्थान पर यीशु के नाम लगाकर पढ़ना, उसके बाद प्रेम के स्थान पर अपना अपना नाम लगाकर पढ़कर देखिए, क्या हम ईमानदारी के साथ पढ़ पाएंगे? यीशु ने हमें सिखाया, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। जब यीशु जीवित थे, उस समय उनके बाहर प्रेरितों के बीच आपस में प्यार की कमी रही। प्रेरित लोग आपस में परामर्श करते थे, कौन सबसे बड़ा है, कौन यीशु के दाएं और कौन बाएं बैठेंगे। लेकिन पेंतुकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद, उन लोगों ने यीशु के प्यार को पहचाना और अनुभव किया। एक बार उन लोगों ने यीशु के प्यार की लंबाई चौड़ाई पहचान लिया, तब से वे आपस में निस्वार्थ भाव से प्यार करने लगे
और कोई भी व्यक्ति या वस्तु उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर पाया। हमारे जीवन में ये जरूरी है, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से यीशु के प्यार को अनुभव करें। मेरे जन्म से पहले मुझे जानने वाले, मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखने वाले, मेरी मां भूल जाने पर भी मुझे ना भूलने वाले, मेरे सिर का बाल भी गिनने वाले, मुझे पापी को बंधन से खरीदने के लिए इकलौते पुत्र का खून भी देने वाले ईश्वर का प्रेम को हमें पहचानना जरूरी है। पवित्र आत्मा का दूसरा फल है आनंद। इस लोक के सफलता या भौतिक लाभ से मिलने वाली वस्तु या चीज नहीं, बल्कि यीशु को सीधा करने पर मेरी मुक्ति हो गई है, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है, इस विश्वास के साथ उत्पन्न होने वाला एक अनुभव है। संत लूकास के सुसमाचार में हम देते हैं, मां मरियम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद एलिसबेथ की सेवा करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही एलिसबेथ मां मरियम की आवाज सुनती है, एलिसबेथ एवं उनके गर्भ में रहने वाले शिशु आनंद से उछल पड़ता है। पवित्र आत्मा को स्वीकार करने से मां मरियम आनंद से भर जाती है और उधर से वह आनंद जिससे भी वो मिली बहने लगती है। इसलिए मां मरियम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 में प्रभु को धन्यवाद देती हुई कहती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 14 में हम देते हैं, जब राजा दाऊद ने पाप किया, अपने जीवन में ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कम हुआ, तब वह प्रार्थना कर रहा है, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। तो प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में भी ये आनंद अनुभव करना जरूरी है। जब ईश्वर मेरे साथ है, जब मैं ईश्वर के साथ अपना जीवन बिताता हूं, तब भी वह आनंद हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तीसरा फल है शांति। लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु का जन्म के वक्त स्वर्गदूतों ने गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यीशु के करिश्माई जीवन के समय में उनके हर काम एवं वचन का लक्ष्य लोगों के जीवन में शांति भरना था। मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद यीशु जब कभी प्रेरितों को दिखाई दिए, तो सबसे पहले उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु के संसार में आने का मुख्य लक्ष्य इस संसार में शांति की स्थापना करना है, लेकिन आज हम विश्वासियों के जीवन में यही शांति कम है। तो हम हर दिन प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, अपने शांति से मुझे दूर भर दीजिए। इस प्रकार जब हम देखेंगे, पवित्र आत्मा का पहला 3 फल प्रेम, आनंद एवं शांति हर एक विश्वासी को अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहिए। अगले 3 फल सहनशीलता, मिलनसारी और दयालुता एक दूसरों के साथ बांटने का है। सहनशीलता, हर विश्वासी को अपने भाई एवं बहन के साथ सहनशील व्यवहार दिखाना चाहिए। यीशु का जीवन इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। यीशु ने क्रूस पर मरते वक्त प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हर विश्वासी अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हुए, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। मत्ती के सुसमाचार
अध्याय 5 पद संख्या 44 में यीशु ने हमें सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कलीसिया के पहला शहीद संत स्तेफनुस ने अपने जीवन के अंतिम वक्त जो प्रार्थना की, हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। ये हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक आदर्श सूचक है। अगला फल है दयालुता। जो लोग दुख सहते हैं, जो बहुत सारे पीड़ा में हैं, जो अनाथ हैं, बेसहारे हैं, ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन को दुख दर्द महसूस होता है, दिल पिघलने लगता है। उससे हम दयालुता कहते हैं। जिनका मन कठोर है उसका दिल कभी भी नहीं पिघलेंगे। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है उन लोगों के दिल दूसरे लोगों के दुख के सामने द्रवित होने लगते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36 में हम देखते हैं, जब यीशु बीमारी से पीड़ित लोगों को देखते हुए उनका मन द्रवित हो जाते हैं। लूका से सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 13 में हम देखते हैं, एक विधवा के बेटे के निधन पर यीशु के मन में दया आती है। यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 में हम देखते हैं, जब लाजरस की बहन की आंसू को देखते हुए यीशु भी रो पड़ते हैं। क्या यीशु के समान दूसरों के दुख दर्द देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है या नहीं, या मेरा मन कठोर दिल है? अगला फल है मिलनसारी। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32 में यीशु लोगों से पूछते हैं, मेरा कौन सा भले कार्य के लिए तुम मुझे दंड देना चाहते हो? अर्थात जब कभी लोगों के प्रति यीशु का मन द्रवित हो जाता था तब वे उन लोगों के बीच भला कार्य किया करते थे। अर्थात दूसरों के दर्द देखकर हमारे मन का द्रवित होना काफी नहीं है, बल्कि हमसे जो हो सके वो भला कार्य करना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में यीशु ने हमें सिखाया, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए ही किया है। लाजरस की मृत्यु पर यीशु ने सिर्फ आंसू गिराया ही नहीं, बल्कि यीशु ने उन्हें जीवन दान दिया। बीमार लोगों को देखकर यीशु न सिर्फ द्रवित हुए बल्कि उन्हें स्वास्थ्य भी प्रदान किया। इसी तरह ये 3 फल सहनशीलता, मिलनसारी एवं दयालुता हमें एक दूसरों के साथ बांटना है। और आखिरी 3 फल ईमानदारी, सौम्यता एवं संयम मेरे और ईश्वर के बीच में संबंध से संबंधित है। ईमानदारी, एक अच्छे रिश्ते के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। जब तक पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तब तक परिवार का रिश्ता ठीक से आगे नहीं बढ़ेगा। ईश्वर हमेशा ईमानदार है और एक विश्वासी के रूप में उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए मुझे ईमानदार होना जरूरी है। जब मैंने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब मैंने वादा किया कि उसी समय से अंधविश्वास को छोड़ूंगा, शैतान की हरकतों से दूर रहूंगा इत्यादि। लेकिन सोचना है कि मैं कितना ईमानदार हूँ। संत पौलुस तिमोथियों के लिखे दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। प्रकाश का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में संत यूहन्ना उनको मिले दर्शन के अनुसार लिखते हैं,
तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में ईश्वर के साथ ईमानदारी से रहना जरूरी है। विश्वास में अटल रहते हुए आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। अगला फल है सौम्यता। हमको ईश्वर के सामने सौम्यता के साथ जीना है। जो व्यक्ति सौम्य है उनके जीवन में अहंकार के लिए स्थान नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वह सब ईश्वर की देन है। मेरे पास अच्छी ताकत है वो ईश्वर की देन है। मैं सुंदर हूँ वो ईश्वर का देन है। मैं सोच सकता हूँ वह ईश्वर का देन है। धन संपत्ति है वह ईश्वर का देन है। अर्थात अपना कुछ भी नहीं, जो भी है सब ईश्वर के द्वारा दिया गया है। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 और 23 में हमें सिखाता है, प्रज्ञा बलवान दानवान अपने आप पर घमंड ना करे, बल्कि जो गर्व करना चाहते हैं वह ईश्वर पर गर्व करे जो सब कुछ जानता है और देता है। तो हमारे जीवन में ईश्वर पर निर्भर रहते हुए जो कुछ हमारे पास है सब ईश्वर के देन के रूप में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और अगला फल है संयम। हर एक व्यक्ति में शरीर और आत्मा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में प्रभु का वचन कहते हैं, शरीर से कोई लाभ नहीं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। संत पौलुस गलातियों के लिखे हुए पत्र में और रोमियों के लिखे हुए पत्र में शरीर और आत्मा के बीच में जो लड़ाई के बारे में हमें सिखाते हैं। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, शरीर की वासना ईश्वर से प्रतिकूल है। गलाती के लिखे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में संत पौलुस लिखते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। इसलिए रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9 में संत पौलुस हमें कहते हैं, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हो। जो संयम फल से भरा है वह अपने आत्मा की शक्ति से शरीर की वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। प्यारे मित्रों, इस तरह हम देखते हैं पवित्र आत्मा के फलों से भरे हुए व्यक्ति हमेशा अपने आप में खुश, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और ईश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने में कामयाब होगा। पेंटेकोस्त के दिन प्रेरित लोग पवित्र आत्मा भरने हेतु उनके साथ प्रार्थना करने वाली मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु हम सबों को भरपूर आशीष एवं पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।